तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की मस्जिद में घुसकर नमाजियों पर हमला करने वाले शख्स को न्यूजीलैंड की सरकार ने सुनाई उम्र कैद की सजा। अंध भक्तों को लगा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात दंगों की दोबारा से होगी जांच, मोदी समेत 64 लोगों को हो सकती है जेल, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब से केंद्र की मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। वीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले के खिलाफ पंजाब विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित। चन्नी ने आरएसएस को बताया पंजाब का दुश्मन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले तीनों कृषि कानून वापस लेगी मोदी सरकार, योगी के मंत्री ने किया दावा, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस नेता ने अयोध्या पर लिखी किताब, आतंकी संगठनों से कर दी आरएसएस और हिंदुत्व की तुलना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका, एक्ट्रेस सरबंती चटर्जी ने भी छोड़ी पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी नेता ने योगी को सीएम पद से हटाने की कर दी मांग, कहा योगी को सीएम पद से हटा दें तो वह तत्काल नाराज होकर बन जाएंगे साधु। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात दंगों की दोबारा से होगी जांच, मोदी समेत 64 लोगों को हो सकती है जेल, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में 2002 में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात दंगों को लेकर जेल भी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में हुए मुस्लिम विरोधी दंगे के मामले में मोदी समेत 64 लोगों को एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी थी और एसआईटी ने दावा किया था कि गुजरात में जो 2002 में मुस्लिम विरोधी दंगे हुए हैं उसमें मोदी समेत 64 लोगों का हाथ नहीं है और ये दंगे वहीं के लोगों ने किए हैं। लेकिन आपको बता दें कि एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में गुजरात में कांग्रेस नेता की पत्नी जाकिया जाफरी पहुंच गई हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी समेत 64 लोगों के खिलाफ क्लीन चिट दिए जाने के एसआईटी के फैसले को चुनौती दी है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर ही गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे और इन दंगों में उनके पति की भी हत्या कर दी गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट गुजरात में जो 2002 में दंगे हुए हैं उनकी दोबारा से जांच करे और मोदी समेत 64 लोगों को जेल में डाले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से गुजरात दंगों ने बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि जब गुजरात में दंगे हुए थे तो प्रधानमंत्री मोदी वहां के सीएम थे और तब आरोप लगे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर ये दंगे हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो न्यूजीलैंड की मस्जिद में घुसकर नमाजियों पर गोली बरसाने वाले शख्स को न्यूजीलैंड कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, अंध भक्तों को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की 2 मस्जिदों में नमाज अदा करने आए 51 लोगों पर हमला करने वाले व्यक्ति को न्यूजीलैंड के कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल आपको बता दें कि यह हमला क्राइस्ट चर्च की 2 मस्जिदों पर 2019 में हुआ था और हमला करने से पहले आतंकवादी ने फेसबुक पर लाइव आकर यह हमला किया था जिसमें 51 लोग की गोली लगकर हत्या हो गई थी जबकि 40 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। उसके बाद हालात बिगड़े और न्यूजीलैंड की सरकार ने इस व्यक्ति को लगभग 2 महीने के बाद गिरफ्तार किया। लेकिन अब न्यूजीलैंड की कोर्ट ने मस्जिद में गोलाबारी करने वाले शख्स को उम्र कैद की सजा सुना दी है, जिसके बाद अन्य भक्तों को झटका आज बड़ा लगा है। क्योंकि आपको बता दें कि भारत में भी लगातार मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले किए जाते हैं लेकिन उन अन्य भक्तों पर कोई कार्रवाई यहाँ की सरकार नहीं करती। लेकिन न्यूजीलैंड की सरकार ने इस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुना दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले तीनों कृषि कानून वापस लेगी मोदी सरकार, योगी के मंत्री ने किया दावा, भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। माना जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन एक अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन इसी बीच योगी सरकार के मंत्री ने सरकार और किसानों के बीच सहमति का दावा किया है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार ये समझ चुकी है कि किसानों की मांग जायज है। जल्दी दोनों पक्षों की आपस में बैठक होगी और फिर मामले का निस्तारण हो जाएगा। मैं किसान नेताओं के संपर्क में हूं। राकेश टिकैत मेरे सुख दुख के साथी हैं। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून मोदी सरकार जल्दी वापस लेने वाली है और यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ही मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी और फिर किसान आंदोलन यूपी में चुनाव से पहले
पहले खत्म हो जाएगा। भाई आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बीजेपी के नेताओं ने दावा किया था कि विधानसभा चुनाव से पहले कृषि कानून सरकार वापस लेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ताजा बयान योगी के मंत्री का आया है, तो बीजेपी किसानों के सामने झुक गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। वीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बनाने के फैसले के खिलाफ पंजाब की सरकार ने विधानसभा में निंदा प्रस्ताव किया पारित। चन्नी ने आरएसएस को बताया पंजाब का दुश्मन। जब दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब सरकार से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ वीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने के मामले में सर्वसम्मति से सभी पार्टियों ने मिलकर निंदा प्रस्ताव पंजाब की विधानसभा में मोदी सरकार के खिलाफ पारित कर दिया है। केंद्र सरकार से पंजाब सरकार और पंजाब विधानसभा में मौजूदा तमाम पार्टी विधायकों ने मांग की कि जल्द से जल्द 11 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए वीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बाए जाने के आदेश को मोदी सरकार तुरंत वापस ले। वहीं आपको बता दें कि इसी दौरान पंजाब के सीएम ने आरएसएस पर भी हमला बोला। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आरएसएस को पंजाब का दुश्मन बताया और कहा कि जिस तरह से आरएसएस के कहने पर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया है, उसी तरह से दूसरा जम्मू कश्मीर आरएसएस पंजाब को बनाने देना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका बीजेपी को पंजाब से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने आतंकी संगठनों से कर दी हिंदुत्व की तुलना, केस हुआ दर्ज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या विवादों में घिर गई है। इस किताब में उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआई और बोको हरम जैसे कट्टरपंथी समूह से की है और इस पर विवाद शुरू हो गया है। साथ में सलमान खुर्शीद पर अंधभक्तों ने केस भी दर्ज करवा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या में द फ्रेंसन स्काई नाम के एक चैप्टर में यह टिप्पणी की है। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि वर्तमान दौर में हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू परंपरा को किनारे लगा रहा है और हर कोई व्यक्ति अपने को सबसे बड़ा हिंदू कहना चाहता है। इसलिए उन्होंने आईएसआई और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से हिंदुत्व की तुलना कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। एक्ट्रेस सरबंती चटर्जी ने भी छोड़ी पार्टी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। बंगाली अभिनेत्री सरबंती चटर्जी ने भाजपा से इस्तीफा आज दे दिया है और बीजेपी को दूसरा बड़ा झटका तीसरे दिन बंगाल में लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सरबंती चटर्जी इसी साल मार्च में विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। इसके बाद पार्टी ने उनको वेहाला विधानसभा सीट से टिकट दिया था। हालांकि वो जीत दर्ज करने में नाकाम रही। करीब 8 महीने भाजपा में रहने के बाद उन्होंने पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में भाजपा को आज फिर से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कासगंज में अल्ताफ की हत्या को लेकर योगी और अखिलेश यादव से नाराज हुए असदुद्दीन ओवैसी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पुलिस कस्टडी में अल्ताफ नाम के एक व्यक्ति की कासगंज के थाने में मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मौत को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव सहित योगी पर बड़ा हमला बोला है। जो है असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कोई हिंदू मरे तो योगी भी जाते हैं, अखिलेश भी जाते हैं, लेकिन कासगंज में अल्ताफ के घर कौन गया मुझे बताए। उन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह की घटना में मरता है तो योगी सरकार उनके परिवारों को मुआवजा देती है। 40-40 और 20-20 लाख समाजवादी पार्टी और बीजेपी सरकार देती है। लेकिन अल्ताफ की किस तरह से निर्मम हत्या यूपी पुलिस ने कर दी। लेकिन अल्ताफ के घर तो ना तो योगी गए और ना ही अखिलेश यादव गए और ना ही बीजेपी ने और ना ही समाजवादी पार्टी ने परिवार को एक रुपया दिया मुआवजे के रूप में। तो ये बड़े सवाल जो है असदुद्दीन ओवैसी ने अब उठाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका। विधायक रुपिंदर कौर रूबी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है, जिसकी तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी भी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन वहां इन दोनों पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। मंगलवार शाम भटिंडा देहात से विधायक और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता रुपिंदर कौर रूबी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो लंबे वक्त से हाईकमान से नाराज चली थी। इस्तीफे के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पंजाब में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता की योगी पर टिप्पणी। कहा अगर प्रधानमंत्री मोदी योगी को सीएम पद से हटा दे तो वह तत्काल नाराज होकर बन जाएंगे फिर से साधु। जी दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य एवं पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा है
योगी आदित्यनाथ को अगर प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह मुख्यमंत्री पद से हटा दें तो वह तत्काल नाराज होकर साधु हो जाएंगे। भाजपा नेता ने बुधवार को जिले के नगरा क्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तेजाब को अमृत नहीं बोल सकता। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दें तो वह तत्काल नाराज होकर साधु हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि कई नेता योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश में नाराज बताए जा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी भक्त कंगना रनावत ने देश की आजादी को बताया गुलामी, भाजपा सांसद ने किया बड़ा हमला। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मोदी भक्त कंगना रनावत ने देश की आजादी को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद अब भाजपा के सांसद ने ही उनकी बखिया उखेड़ दी है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी भक्त कंगना रनावत ने कहा है कि 1947 में जो देशवासियों को आजादी मिली थी वह गुलामी थी। 2014 में असली आजादी मिली है जब प्रधानमंत्री मोदी देश के पीएम बन गए हैं। भैया आपको बता दें कि उनके इसी बयान को लेकर अब जो है पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी का तिरस्कार, इस सोच में पागलपन समझू या देशद्रोह। दरअसल आपको बता दें कि अब इन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मुसलमान इस तरह का बयान दे देता या कोई विपक्षी पार्टी का नेता इस तरह का बयान दे देता तो अब तक उस पर मोदी सरकार ने एनएसए लगा दिया होता, लेकिन इन पर कुछ भी कार्रवाई अभी तक नहीं करी गई। तो किस तरह से देश के वीरों का कंगना रनावत ने जो है अपमान किया है। मैंने ये भी देखा था 2006 में